जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि जो हमारा त्रिकोणमिति का जो सेशन चल रहा था उसमें जो क्वेश्चन नंबर हम यानी कि 7 तक के बना चुके थे पिछले वीडियो में, यानी पिछले क्लास में। तो यानी आज हम लोग त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 4 में हम प्रश्नावली जो है कितना देखेंगे, तो 8 देखेंगे, है ना। प्रश्नावली 8.1 का 8, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था प्यारे बच्चे कि आप सभी को कि जो त्रिकोणमिति का है ना, त्रिकोणमिति का जो यानी कि आपको टॉपिक है, ठीक है। तो क्लास 10th NCERT बुक से हम त्रिकोणमिति क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यानी कि NCERT बुक से ही त्रिकोणमिति का क्लास है ना, पर डे रेगुलर चल रहा है। तो आप लोग, अगर आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो आप उसे NCERT बुक खोलिए और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8, है ना। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आइए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। यदि 3 cot A बराबर कितना है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A इजक्ल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होगा या नहीं होगा, है ना। बराबर है या नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो हल दिया गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चे कि कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले हम लिखते हैं हल दिया गया है कि, यानी कि जो दिया गया है वो हम इसे वीडियो में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें आप बताइए कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, यानी कि अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो cot A का A हो जाएगा और ये 4 का 4, ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में यानी नीचे, है ना। तो cot A बराबर 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे प्यारे बच्चे कि cot A, है ना, तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया था cot थीटा का फार्मूला, क्या पढ़ाया था, B/P। क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चे, B/P। यानी कि आपको B दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, तो H आपको निकालना है। तो H का फार्मूला होता है यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो P कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। P कितना दिया हुआ है, 3, और B कितना दिया हुआ है, 4, है ना। यानी कि ये हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। यानी कि H बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे, तो 5 आ गया, है ना। H बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे कि अब आपसे जो पूछा है, यानी कि आइए क्या पूछा है। तो आपसे पूछा है प्यारे बच्चे 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही पूछा है ना। यानी ये जो है इसके बराबर है या नहीं है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A का 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 यानी कि आपको हम लिखाए होंगे सेक स्क्वायर A बराबर प्यारे बच्चे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर A ये होता है फॉर्मूला। तो क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर A के जगह पर हम सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर A, यानी कि इतने के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर A। ठीक उसी प्रकार से आगे कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब बताइएगा प्यारे बच्चे कि ये 1 का 1 हो जाएगा, और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का होता है P/B, यानी P का वैल्यू कितना है, तो 3, और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू कितना है, 4, है ना। ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। नीचे सेक स्क्वायर A, यानी कि सेक थीटा बराबर फार्मूला हम बताए थे आपको कि H/B,
तो एच कितना है प्यारे बच्चे, तो एच कितना है 5 है ना, और एच बटे बी कितना है यानी 4 है, यानी कि ये 5/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से आगे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए थे क्या, बी बटे एच क्या बताए थे प्यारे बच्चे, बी बटे एच। ठीक है, तो बी बटे एच यानी बी कितना है 4, ठीक है, और एच कितना है 5, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे पी बटे एच, तो पी कितना है प्यारे बच्चे 3, पी कितना है 3 और एच कितना है 5, एच कितना है 5, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब बताइए 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलिए आगे, तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसको ऊपर लेकर के चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको हम ऊपर लेकर के चलते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए आगे, हाँ यहाँ तक दिखाई देगा आपको, यानी कि आगे ध्यान दीजिए। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये भिन्न का घटाव हो गया तो ये हो जाएगा आपको 16। ठीक है, और 16 में 1 से करेंगे तो आपको आएगा 16 और यहाँ हो जाएगा आपको 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 25/16। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपको आ जाएगा 25 और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 16 से 16 नीचे नीचे कट जाएगा तो ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और बट्टे में 25। ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और बट्टे में 25, यानी कि 7/25 इधर भी और 7/25 इधर भी, यानी कि आपको क्या हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, यानी कि हाँ जो दिया हुआ था वो क्या है, दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, यानी इतना जो है इतना के इक्वल हो सकता है, यानी बराबर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से समझ में आया, तो इसे छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छाप लीजिए। चलिए आगे हो गया, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है प्यारे बच्चे, समकोण है। कोण B समकोण है, कोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यही है क्वेश्चन। निम्नलिखित यानी कि क्वेश्चन 2 को दिया हुआ है प्यारे बच्चे, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C।
ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कहता है त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। यानी कि हम सबसे पहली बात एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हमें बोला कि कोण B क्या है? समकोण, यानी कि ये जो समकोण 90 डिग्री बना, ये इसका नाम क्या देंगे? B। बच गया जो क्या हो जाएगा? A और C। ठीक है, तो ABC त्रिभुज हो गया जिसमें कोण B समकोण भी हो गया। अब कहता है tan A बराबर 1/, क्या है? √3। यानी कि हम लिखेंगे हल दिया गया है कि क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3। ठीक है, आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे? P/B। यानी कि आपको इसमें tan A बराबर, यानी कि थीटा यहाँ रखते हैं, तो थीटा यहाँ रखते हैं तो P जो हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी 1 हो जाता है आपको ये P। ठीक है, P जो होता है यानी कि परपेंडिकुलर जो हो जाता है वो 1 हो जाता है, और ये बेस जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? √3। आपको निकालना क्या है? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है H बराबर। तो H बराबर √अंडर हो जाएगा P² प्लस B², है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, P² प्लस B²। तो P का जो फार्मूला होता है वो प्यारे बच्चे क्या होता है आपको? तो आप जानते हैं कि P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है? √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। चलिए अब हमें बता दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, और √3 स्क्वायर से जो है रूट ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 3 और 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना है? 2। ठीक है, यानी कि H जो आ गया हमारा हाइपोटेनस वो कितना आ गया? 2। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो अब हमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, यही है ना। चलिए आइए इसे सोल्व करते हैं। तो sin A, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे? sin A यानी थीटा यही रहेगा, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, तो P यानी कि 1 और H यानी कि 2। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हमें बताइए cos C। ठीक है, cos C यानी कि थीटा यहाँ रखेंगे तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि A इसके लिए लंब होगा तो ये इसके लिए आधार होगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा? 1, और कर्ण कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बताइए, आगे बताएंगे cos A। क्या है प्यारे बच्चे? cos A यानी कि थीटा अबरी कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे तो थीटा के सामने वाला ये क्या होगा? लंब होगा, और ये आपको आधार होगा, है ना। ये आपको लंब हो जाएगा और ये आपको आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चे? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √3, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 2। चलिए इंटू का मतलब गुना, है ना। sin C यानी कि थीटा अब कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, तो थीटा हम यहाँ रखते हैं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना हो जाएगा? √3 बटे कर्ण कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए इस प्रकार से समझे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपको। चलिए अब इसे सोल्व कर लीजिए। तो 1 का 1 से गुना करेंगे और 2 का 2 से गुना करेंगे 4। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? √9, और 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब यानी भिन्न का जोड़, है ना, भिन्न का जोड़ एलसीएम लेंगे 4 और 1, और यहाँ हो जाएगा 3। तो 3 और 1 4/4, और कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आंसर। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कॉस ए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए, तो कॉस ए यानी कि थीटा हमें यहाँ रखना होगा, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आधार। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चे, आधार बटे कर्ण। आधार, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार ये है ना, यानी √3, तो आधार हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। चलिए, इंटू का मतलब गुना। अब है कॉस सी, यानी कि थीटा यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये बच गया जो क्या होगा, आधार होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। चलिए आगे, अगला ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, साइन ए यानी कि थीटा अब कहाँ रखना है हमें, तो थीटा कहाँ रखना है प्यारे बच्चे, साइन ए यहाँ रखना है, तो इसके सामने वाला ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। तो P कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, साइन सी यानी कि C यानी थीटा अब कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो थीटा यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो ध्यान दीजिए, तो साइन सी, तो थीटा यहाँ, और तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। तो P कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, √3 और H कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए आगे, अब ध्यान दीजिए कि √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और ये 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, तो भिन्न का घटाव, √3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा √3। अब बताइए, √3 में से √3 जाएगा तो 0/4, अब 4 में अगर 0 से हम भागा, 0 में अगर 4 से भागा देंगे तो आएगा कितना 0। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, है ना, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन था। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बिल्कुल छाप लीजिएगा। चलिए, हो गया प्यारे बच्चे, हो गया, तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तो आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यानी आज ये प्रश्नावली 8.1 है जो शायद समाप्त हो ही जाएगा, है ना। चलिए, कोशिश करते हैं, अगर समाप्त हो गया तो अच्छी बात है, नहीं समाप्त हुआ तो नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना 10 की ओर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है प्यारे बच्चे, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में, यानी कि क्वेश्चन हम लिख देते हैं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। क्वेश्चन भी आप लोग लिखते चलेंगे प्यारे बच्चे, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 10। चलिए,
तो इसमें लिखेंगे हल दिया गया है कि। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम प्यारे बच्चे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, हल दिया गया है कि क्या दिया हुआ है पढ़िए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। यानी सबसे पहली बात हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें क्या कहता है कोण क्यू क्या है? समकोण, यानी कि ये जो 90 डिग्री बना है ये कोण कितना है? क्यू है, ठीक है। अब जो बच गया वो हो जाएगा पी और आर, तब ना हो जाएगा पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण। पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि हल दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे? तो पी क्यू बराबर आपको दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो यानी पी क्यू बराबर आपको पी क्यू बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो हमें ये बताइए आप कि पी क्यू कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर और क्यू आर, यानी कि पी आर और क्यू आर दोनों मिला करके कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पी आर और ये क्यू आर दोनों मिला करके कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चे कि क्यू आर कितना है, ठीक है। क्यू आर अगर हमको पता चल जाएगा तो पी आर खुद पता चल जाएगा, या तो हम पी आर ज्ञात कर लेते हैं तो हमको क्यू आर पता चल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो माना कि, चलिए माना कि क्यू आर का वैल्यू, यानी कि क्यू आर बराबर x मीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हमें ये दोनों का वैल्यू पता है तो अगर किसी एक का वैल्यू पता हो जाएगा तो किसी एक का पता हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लिया कि क्यू आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो प्यारे बच्चे ये दोनों को मिला करके अगर 25 है, देखिए अगर ये दोनों को मिला करके जोड़ करके 25 है और उसमें से एक अगर x है तो एक कितना होगा? तो 25 माइनस x होगा, है ना, 25 माइनस x होगा। नहीं समझे? जैसे देखिए प्यारे बच्चे, कहने का मतलब ये एक स्टिक है, ठीक है, ये एक क्या है? स्टिक है, ठीक है। और ये पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चे, ये पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ इस स्टिक की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ से यहाँ इस स्टिक की लंबाई अगर हमें 1 सेंटीमीटर पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ जो आपका लंबाई हो जाएगा वो 25 माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहिए कैसे? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, अगर आपको ये पूरे स्टिक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचेगा बताइए? अगर ये पूरा स्टिक की लंबाई 25 सेंटीमीटर प्यारे बच्चे और इतना का 5 सेंटीमीटर पता चल गया, तो ये कितना है? तो ये आपको 20 सेंटीमीटर है ना, तभी ना 20 और 5 जोड़ करके दोनों मिला के 25 होगा। तो ये कहाँ से आया 20 सेंटीमीटर? तो कहाँ से आया प्यारे बच्चे? तो आपने से 25 माइनस 25 में से -5 कर दिया, 25 में से क्या कर दिया? ये -5 कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर x है तो हम 25 में से 25 माइनस x करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपको क्यू आर x पता हो गया तो आपको ये दोनों का वैल्यू में से, यानी कि अगर एक क्यू आर पता चल गया तो एक पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 25 माइनस x आ जाएगा। चलिए आइए कैसे देखिए, ध्यान दीजिए। तो आपको पता है, क्या पता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है प्यारे बच्चे? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्यू आर का वैल्यू पता चल गया है ना, यानी कितना? तो पी आर रह जाएगा और क्यू आर आपको कितना पता चल गया? x पता चल गया, यानी कि बराबर में 25। तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 माइनस x, ठीक है।
ये प्लस में है, बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी पी आर का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर आपको पता चल गया, यहाँ पी क्यू भी क्या है आपको पता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आइए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता चल गया, पी आर पता चल गया, ठीक है, और पी क्यू भी पता है आपको, तो अब आगे की यानी कि जो इसका पूरा पूरा एग्जैक्ट मान क्या होगा पी आर का और क्यू आर का एग्जैक्ट मान क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो निकालने के लिए क्या करना होगा हमें इस प्रश्न से। चलिए प्रश्न से चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम चलेंगे। ठीक है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे बच्चे कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, कहता है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको बड़ी भुजा का निकालना है तो दोनों छोटी छोटी भुजा के स्क्वायर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे यहाँ लेकर के आते हैं। ध्यान दीजिए पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए 25 माइनस एक्स, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स,